मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ी कमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ और भी क्लास में लोग हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब इसको थोड़ा सा यार अब करो भाई, अब आर की वैल्यू रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत जल्दी बंद हो जाएगी सर। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली ये काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार सोल्यूशन साइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। 1 एटीएम 2 3 4 5 समझ लो, आपको लगातार बढ़ाना पड़ेगा। सर हमारे घर में भी आरओ है, इसका मतलब है हमारे घर में जो रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है उसमें कुछ ऐसी असेंबली है जिसमें लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर गंदे पानी को साफ करने के लिए लगातार कुछ प्रेशर लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो सर अब तक हमारा आरओ बम बन गया होता सर, इतना प्रेशर बढ़ चुका होता, बुम, समझो बात। लेकिन ऐसा नहीं सर। फिर हमारे घर में रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे हो रही है सर? भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाया तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, गंदा पानी प्योर सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, चलिए ठीक है सर, हम समझ गए। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर, अब ये तो खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद लेवल उठेगा, बात खत्म हो जाएगी। वो कह रहा नहीं, वहां पर एक पर्टिकुलर प्रेशर ही रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में जो पानी है, तुमने देखा होगा यहां पर एक नली निकाल दी जाती है। अगर आपने देखा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ जो सिस्टम है, उस आरओ सिस्टम में एक छोटी सी पतली सी नली निकली रहती है। उस पतली सी नली से पानी बाहर निकलता रहता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा हाइट का पानी आया वो पानी उस जगह से निकल जाता है। तो फिर एक्स्ट्रा हाइट तैयार ही नहीं होती, और जब एक्स्ट्रा हाइट बनती ही नहीं है तो फिर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है वो लगातार पूरी जिंदगी रिवर्स ऑस्मोसिस करता रहता है और आपको पानी मिलता रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं सर इस नली से निकल के आने वाला जो पानी है इसका मतलब वो प्योर सॉल्वेंट होगा। हाँ, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता। प्योर वाटर थोड़ा ना पिया जाता है, डिस्टिल वाटर थोड़ा ना पिया जाता है। हम तो उसमें मिनरल शिनरल मिलाते हैं। तो आरओ भी कौन सा सर 1-2 हजार रुपए का आता है सर, बड़ा महंगा आता है सर। उसी में इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिनरल शिनरल ऐड वैड करके सर मस्त भराया जाता है, तब जाके उसको पिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि नली में मुंह लगा के बैठ गए कि हमें यही पानी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ये पीने लायक नहीं। बट अल्टीमेटली सिर्फ ये समझाना चाह, और ये आरओ की असेंबली इतनी सिंपल भी नहीं होती, आप समझ रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक रफ कंस्ट्रक्शन तुम्हें दिखा रहा हूं, एक रफ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी सोल्यूशन साइड मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, उस साइड अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है। अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस रिवर्स ऑस्मोसिस को भी आप हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड लेवल बढ़ने लगता है और वो लेवल उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस कर लेता है। तो अगर आप दूसरी साइड भी लगातार रिवर्स ऑस्मोसिस को एक पर्टिकुलर प्रेशर से करवाना चाहते हैं तो आपको दूसरी साइड में बढ़े हुए लेवल को कम करना पड़ता है। यानी आप एक छोटा सा छेद कर दीजिए, वो पानी बढ़ते ही निकल जाएगा, बढ़ते ही निकल जाएगा, बढ़ते ही निकल जाएगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर पाई डैश जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ी सी ज्यादा है, वो पूरी जिंदगी रिवर्स ऑस्मोसिस करता रहेगा। कुछ समझे बात को? कम है लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात को इसी तरह से समझाऊंगा मैं कि अगर मान लो जैसे हमारे टाइम पर भी शुरू में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर आइसक्रीम के ये ठेले नहीं मिलते थे। यानी ये जो जगह जगह क्वालिटी वॉल्स और वाडीलाल और अब हैव मोर, हमारा मोर, तुम्हारा मोर, ये सब जो दुनिया भर की बकवास है, ये जो है पहले नहीं मिलते थे। तो पहले क्या होता था, एक आध शॉप्स होती थी तो वहां पर वो ब्रिक्स मिलते थे। अब भी ब्रिक्स मिलते हैं, तो वहां पर ये जो है ऐसा नहीं है कि वो कटोरी ले लो, चम्मच ले लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रिक्स थोड़े बड़े बड़े से ब्रिक्स मिलते थे, तो अगर कोई खरीद सकता होता था तो वो ब्रिक्स ही खरीद के खाया करता था। तो उस टाइम पर फिर घरों में आइसक्रीम का, अब जैसे हम लोग थे तो मन तो करता ही था, तो ऐसे में क्या करते थे कि मोल्ड्स आते हैं, अभी अभी भी आते हैं आइसक्रीम जमाने के, प्लास्टिक के मोल्ड्स आते हैं। तो हम क्या करते थे, रूह अफ़ज़ा वगैरह अपना जो आता था, उस टाइम पर भी शरबत वगैरह चलते थे, तो उसको खूब बढ़िया सा घोल घाल के तैयार कर देते थे और उसको मोल्ड्स में भर देते थे, और मोल्ड्स में भर के अपना फ्रीज में रख दिया, फ्रीजर में। और थोड़ी दिन बाद एक आध घंटे, 2 4 5 घंटे या रात भर में वो ठंडा हो जाता था, जम जाता था, और सुबह उठ के जो है अपना आइसक्रीम का मजा लिया करते थे। तो ये तब अब कोई इतना इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है। लोग सोचते हैं रूह अफ़ज़ा का आइसक्रीम खाने से अच्छा रूह अफ़ज़ा पी लेंगे और शाम में जाके जो है वाडीलाल से आइसक्रीम खा लेंगे, बढ़िया एकदम समझ, चकाचक हेजलनट चॉकलेट फ्लेवर। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई सुनिए, आप पुराना जमाना छोड़िए, अगर हम अब भी ये काम करें तो कैसे करें? तो मैंने कहा हमें आता है, आप मोल्ड लेके आइए और उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन बना के खोल दीजिए। वो कह रहा है कि क्या आपको पता होगा कि हमने कितना रूह अफ़ज़ा डाला? हमने कहा अमाउंट हमें रूह अफ़ज़ा का पता होगा। कह रहा है कि आपको पता है कि आपने सॉल्वेंट कितना यूज किया? मैंने कहा मुझे सोल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट पता है। यानी कहने का मतलब है, ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल बना रहे हैं, कहने का मतलब है जो सोल्यूशन तैयार हुआ है मुझे उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता है। आप समझिए, यानी मुझे डेल्टा टीएफ का आइडिया है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू लगाया डेल्टा टीएफ केएफएम, उससे मुझे डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई 2 आते में समझ गया कि अब जो मैंने ये सोल्यूशन तैयार किया जिसको मैं जमाने जा रहा हूं उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? जैसे ही मुझे पता चला कि ये -2 है, मैंने फ्रिज खोला, रेफ्रिजरेटर, उसमें आइसक्रीम को फिट किया और उसमें टेंपरेचर अपना -2 डिग्री सपोज सेट कर दिया। ऐसे बोल रहा हूं -2 डिग्री, क्योंकि -2 डिग्री पर हमें वो जो है वो जमा हमारा जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री आ रहा है। तो मैंने उसको -2 डिग्री पर सेट कर दिया और सेट करने के बाद अपना मस्त सोने चला गया। पूरी रात आइसक्रीम के सपने आए, सुबह उठा, ब्रश करके फ्रीजर खोला, फ्रीजर खोलने के बाद क्या मुझे आइसक्रीम मिली? क्या वो सोल्यूशन मुझे जमा हुआ मिला? तो मैंने कहा कि भाई अब तुम खुद ही कह रहे हो कि जब तुमने कैलकुलेट किया है सही से और तुम खुद कह रहे हो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -2 डिग्री आ रहा है, तो फिर -2 पर तो तुमने अपना फ्रीजर रखा ही था और लाइट भी पूरी रात आई रही थी और फ्रीजर भी तुम्हारा सही है, तो ऐसे में तो -2 पर उसको जम जाना चाहिए। हाँ ठीक है, पूरी रात रखा तो जम गया, और क्या सर, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन जिसको आप जमाना चाह रहे हैं फिर -2, तो -2 पर रखने से वो सोल्यूशन जम जाना चाहिए। क्योंकि सर मैंने सुना है बर्फ 0 डिग्री पर जमना शुरू करती है, यानी पानी 0 डिग्री पर जमना शुरू करता है और 0 डिग्री पर पानी पूरा का पूरा जम जाता है। सर मैंने ये बात सुनी। तो उसने कहा कि भाई अगर ऐसा है तब तो हमारी आइसक्रीम भी जम जाएगी। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे आइसक्रीम नहीं मिली, मुझे पूरी आइसक्रीम जमी हुई नहीं मिली। क्यों? अब तुम सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि उस सोल्यूशन, अब तुम समझो जरा, जैसे मैं वो सोल्यूशन है ना, और मेरे सोल्यूशन में ऐसे करके ये मैं पूरा सोल्यूशन हूं और मुझे जो एक आदमी ने ऐसे फ्रीजर के अंदर डाल दिया।
अब जब मैं फ्रीजर के अंदर गया और मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री, ठीक। जब मैं फ्रीजर के अंदर गया तो मैंने कहा अरे -2 डिग्री जमना पड़ेगा, तो मैंने जमना शुरू किया। अब ये बताओ जमता क्या है, याद करो सर, जमता तो पानी है सर, चीनी थोड़ा, रूह अफ़ज़ा थोड़ा जमेगा सर, पानी जमता है सर। और मैंने क्या बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं सर? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टाइम पर बर्फ का पहला क्रिस्टल बनता है, याद है तुम्हें? इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो आपने ये जो आप हैं, मतलब ये जो आप सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जैसे अंदर गया उसने देखा वाह -2 डिग्री, चलो चलो जमते हैं। अब जमना जब शुरू हुआ तो बर्फ का पहला क्रिस्टल बना। कहां से बना सर? मेरे अंदर का जो पानी है सर, जो सॉल्वेंट है, वो जमना शुरू करेगा और बर्फ का पहला क्रिस्टल यहां आके खड़ा हो जाएगा, मेरे सर पर आके बन जाएगा, ठीक। अब इससे होगा क्या सर? इससे बवाल हो जाएगा। कैसे? अगर बर्फ का एक क्रिस्टल ऊपर आ गया तो जो बचा हुआ आप है सर, बचे हुए जो आपका सोल्यूशन है सर, ये वाला, इसमें पानी कम हो जाएगा सर, क्योंकि उस पानी का एक हिस्सा बर्फ के फॉर्म में आ गया। और अगर इस बचे हुए सोल्यूशन का पानी कम हो गया तो सॉल्वेंट का वेट कम हो गया, और अगर सॉल्वेंट का वेट कम हो गया तो मोलालिटी बढ़ जाएगी सर। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चीनी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पानी। सर पानी का एक हिस्सा ऊपर चला गया जमकर बर्फ के फॉर्म में, और अगर वो बर्फ के फॉर्म में ऊपर चला गया तो बचे हुए सोल्यूशन में पानी कम पड़ गया, बचे हुए सोल्यूशन में पानी कम पड़ गया तो जो बचा हुआ सोल्यूशन है, जो बचे हुए आप है, उस बचे हुए आप की मोलालिटी बढ़ जाएगी सर। और मोलालिटी बढ़ने से सर आपका फ्रीजिंग पॉइंट, आपका किसका, जो आप बचे हुए हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीएफ भी बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो डेल्टा टीएफ है उसकी वैल्यू होता, अब आप पूरी और आपका रेफ्रिजरेटर -2, लो ये -2 पर है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट -3 है, हम अब थोड़ी ना जमेंगे, चुप, खत्म। पूरी रात मैं ये सोचता रहा, मैं कौन? सोल्यूशन। पूरी रात में ये सोचता रहा कब वो आएगा और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर -3 करेगा, क्योंकि जैसे ही वो -3 करेगा तो मैं क्या सोचूंगा, अरे वाह -3 हो गया, चलो फिर से जमेंगे। अब फिर से बर्फ का क्रिस्टल, मान लो रात में वो आ गया, रात में आया, उसने कहा ये लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, आइसक्रीम लग रहा है जम नहीं रही यार, ये क्या चक्कर यार, आइसक्रीम नहीं जम रही, चलो टेम्परेचर को -3 कर देते हैं। उसने टेम्परेचर -3 कर दिया। जैसे उसने टेम्परेचर -3 किया तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कौन? सोल्यूशन। मैं क्या सोचूंगा, अरे वाह -3 हो गया, चलो फिर से जमते हैं। जमना मतलब बर्फ का बनना, बर्फ का क्रिस्टल बाहर आएगा सर। एक क्रिस्टल पहले बन चुका था, एक और क्रिस्टल तैयार हो जाएगा, यानी बर्फ थोड़ी ज्यादा बन जाएगी अब, ठीक। लेकिन जब वो ज्यादा बनेगी सर तो बचा हुआ सोल्यूशन में पानी और कम हो जाएगा, पानी और कम करने से डेल्टा टीएफ और बढ़ जाएगा, मोलालिटी बढ़ जाएगी, मोलालिटी बढ़ने से डेल्टा टीएफ बढ़ जाएगा, डेल्टा टीएफ करने से फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या होगा सर? मैं बर्फ लेके बैठा हूं, बचा हुआ सोल्यूशन इंतजार कर रहा है कब आएंगे और टेम्परेचर को और कम करेंगे। ना वो आया, ना टेम्परेचर कम हुआ, और ना ही बचा हुआ सोल्यूशन जमा। और तुमने देखा होगा कि जब कभी भी कुछ ठंडी चीज खाते हैं तो उसमें आइस की एक लेयर रहती है, यानी अगर आपने टेम्परेचर को कम नहीं किया तो सिर्फ ऊपर एक आइस की लेयर दिखाई देगी, आप ऐसे उंगली मारिएगा, कच, आइस टूट जाएगी, नीचे आपको सिर्फ सोल्यूशन ही सोल्यूशन मिलेगा। ठंडा पानी पी लीजिए, आपको आइसक्रीम खानी जैसे खानी। समझ बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आइस सेपरेशन का कांसेप्ट है क्या है कि सर अगर मैं टेम्परेचर को लगातार कम करता रहूं तो सर आइस का जो अमाउंट है आपके सर पर बढ़ता चला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो वो ये जानना चाह रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि अगर मैं अपनी आइसक्रीम को पहले से ही -8 डिग्री पर रख देता, -8 पर -7 पर रख देता तो कितनी आइस सेपरेट होगी? ये है सवाल हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? जरा आकर लगाओ, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सर? अगर समझ में आ रही बात, डॉट चेक कर लीजिए भाई, डॉट। सर मैं आपका ले लूं, बहुत बढ़िया सर, क्या ही समझाया आपने, मैं तो बर्फ बर्फ हो गया, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सर आप क्वेश्चंस नहीं कराते, क्वेश्चंस कराएंगे बेटा, क्वेश्चंस तुम्हें करने के लिए मैंने दिए थे, उन क्वेश्चंस को ही अभी वीडियो सॉल्यूशंस उनका बना के आपको दे देंगे, आप समझ, तो आप उससे क्वेश्चंस करिएगा। -7 का फीस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यू प्रोवाइडेड, नहीं -7 तो उसने दे रखा है सवाल कि -7 तक अगर मैं उसको ठंडा करूं, इसका मतलब जितना उसको जमना जम गया। अब -7 के नीचे जब तक नहीं जाओगे वो फ्रीज ही नहीं करेगा, क्योंकि जो सोल्यूशन बचा हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -7 है, और आप -7 पे खड़े हुए तो वो उसके नीचे जाएगा ही नहीं। अगर आपने और ठंडा किया तो और बर्फ जम जाएगी, और ठंडा किया और बर्फ जम जाएगी, यानी बर्फ तब तक जमेगी जब तक जिस टेम्परेचर पर आप हैं वो, तो सब हो जाएगा, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ना हो जाए। क्लियर? ये देखिए कौन सी आइसक्रीम, हम कह रहे हैं ना कौन सी आइसक्रीम पूछ रहे हैं। सर आई चेक एनएसटी बुक एंड रियलाइज, आपका नोट्स करूंगा तो सब हो जाएगा, बिकॉज आपने जो इवेपोरेशन केस, कंडेंसेशन केस कराया है वो सब उसमें दे रखा है। स्वामीदीप थैंक यू सर, थैंक यू अप्रिशिएशन के लिए। आप कोई भी किताब उठा के करेंगे, अवस्थी जो भी कुछ आप करना चाहे कर लीजिए, आपके ज्यादातर सवाल सॉल्व होंगे। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, ये एक बार में देखने से नहीं होंगे, पहले एक लेवल तैयार होगा, फिर एक और लेवल तैयार होगा, फिर आपके अंदर सोच डेवलप होने लगेगी, हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उन कॉन्सेप्ट से, और फिर आपको वो सवाल देखिए तो आपको मजा आए। समझ रहे? सर इजी नोट्स में ये वाला टॉपिक नहीं, कैसी गंदी बातें करो, सब दे रखा है। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अमित महाजन सर ने भी बताया था लक्ष्य में, बहुत बढ़िया। कौन सी आइसक्रीम है सर? आई लव यू, बेस्ट केमिस्ट्री टीचर, थैंक यू सो मच। चलिए क्लियर है वाली बात, सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई झंझट नहीं, ठीक। अच्छा